हेलो फ्रेंड्स, हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इतिहास की शुरुआत के जो कुछ बिंदु हैं, उन कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। भारतीय इतिहास का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में पहला जो अपना माना जाता है वह प्राचीन भारत के संदर्भ में है। प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय जो इतिहास है वह सामान्यतः हम उसको 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं। एक जो है वह प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। दूसरा जो कालखंड माना जाता है वह आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है, और तीसरा जो कालखंड है वह ऐतिहासिक कालखंड के रूप में काम करता है। यहाँ पर हम इसको जो डिवाइडेशन का आधार है, इस डिवाइडेशन के आधार को अगर देखा जाए तो ऐसा जो ये प्रागैतिहासिक कालखंड है, वो प्रागैतिहासिक कालखंड एक ऐसा टाइम पीरियड है इतिहास का जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य जो है उस लिखित साक्ष्य की उपलब्धि नहीं होती है। केवल मात्र हमारे पास पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, इन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक कालखंड और इस कालखंड माना जाता है। और मानवीय उत्पत्ति या मानवीय जीवन की शुरुआत से लेकर लगभग आपके सिंधु घाटी सभ्यता से पहला जो साक्ष्य हैं, वो जो टाइम पीरियड है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। और उसके बाद हमारी जो इतिहास की जो टाइम पीरियड शुरू होती है वह आद्य ऐतिहासिक काल पर आती है। और आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन वह अपठित लिखित साक्ष्य होते हैं। और ये जो अपठित लिखित साक्ष्य होते हैं, उनके आधार पर हमें इतिहास अध्ययन किया जाता है। इस समय हमें पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वह उपलब्ध होते हैं, और इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम इसका वर्णन करते हैं। और उसी तरीके से आपका लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होगा, लेकिन उसका कोई हमें ऐतिहासिक जानकारी उस पर मिलती नहीं है। इसका जो उदाहरण है, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका एक उदाहरण मानी जाती है। यानी कि आपका आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण के रूप में आप सिंधु घाटी सभ्यता को ले सकते हो। और जो ऐतिहासिक इतिहास है, उस ऐतिहासिक इतिहास में हमें पठनीय लिखित साक्ष्य मिलते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वह साहित्यिक साक्ष्य की जानकारी मिलती है। अब थोड़ा सा अगर इसके टाइम पीरियड को लेकर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक जो काल है उसका जो टाइम पीरियड जनरली अगर हम माने तो वह होता है लगभग 25 जो लाख ईसा पूर्व BC से लेकर लगभग 3500 BC का जो समय माना जाता है, और इसे आप प्रागैतिहासिक काल के रूप में देख सकते हो। और इस प्रागैतिहासिक काल को आप भारत में एक तरीके से पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल, इसका हम आगे डीपली डिस्कशन करेंगे। पाषाण काल के सामान्यतः 3 कालखंड होते हैं आपके। पहला तो आपका पूरा पाषाण काल होता है, और दूसरा जो समय होता है वो मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो टाइम पीरियड होता है वह आपके 9
पाषाण काल को डिनोट करता है। बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ पर। और अगर हम इसका और आगे देखें तो 25 लाख BC से लेकर आपके लगभग 10,000 BC तक का जो टाइम है वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और आपके लगभग 10,000 BC से लेकर 5500 BC का जो टाइमिंग है वो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और नव पाषाण काल की जो टाइमिंग है वो 5500 BC से लेकर 3500 BC तक का जो टाइम है वो नव पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो ये प्रागैतिहासिक काल है और इस प्रागैतिहासिक काल को हम नव पाषाण काल के अंतर्गत मानते हैं। और यह आपका एक तरीके से इतिहास का जो कालखंड है उसको डिनोट करता है। और अगर हम आदि ऐतिहासिक काल की जो टाइमलाइन वहाँ से देखें तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1500 ईसा पूर्व का जो समय है वह आपके आदि ऐतिहासिक कालखंड के माना जाता है। और शेष जो पठनीय साक्ष्य जिसमें आपकी वैदिक सभ्यता से बात का जो पूरा इतिहास है वो ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत माना जाता है। और इसकी जो टाइमिंग है वह 1500 BC से लेकर लगभग आपके अभी तक 1947 के AD तक की मानी जाती है। तो ये आपका प्राचीन भारतीय इतिहास है जिसको हम एक स्टेप वाइज देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक जो चीज़ समझनी है वह भारतीय भूगर्भ इतिहास की या भारतीय भूगर्भीय मानवीय इतिहास। अगर हम इस भूगर्भीय मानवीय इतिहास में देखें तो सामान्यतः ये महाकल्पों में सबसे पहले इसे महाकल्पों में विभाजित किया गया है। और अगर हम इसमें देखें तो 4 महाकल्प इसके अंतर्गत आते हैं। और आगे जाकर ये महाकल्प या जो इराज हैं यह आगे जाकर 15 कल्प में यानी कि 15 कल्पों में विभाजित हो जाते हैं। तो ये भूगर्भीय मानवीय भूगर्भीय इतिहास है। वैसे अगर हम वैश्विक भूगर्भीय इतिहास पर बात करें तो इन महाकल्पों की संख्या में एक महाकल्प और जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ भारतीय भूगर्भीय मानवीय इतिहास की बात करेंगे। अगर मानवीय भूगर्भीय इतिहास का अगर सबसे पहले जो वर्गीकरण है या इसको सामने लाने का जो काम है वह सबसे पहले अगर शुरुआत में जो किया था वह एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम कास्ते द बफन द्वारा इसका सबसे पहले वर्णन किया।